बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद तारिक और हम यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने ये अपने चैनल पे ये सिलसिला शुरू किया था कि मैंने जो है मैथ की प्रॉब्लम्स जो है वो अपलोड कर रहा था। काफ़ी मैंने किए थे, बीच में मेरी मसरूफ़ियत हो गई और ये यूनिट 5 जो है ये रहता था। तो यूनिट 5 के एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के जो क्वेश्चंस हैं मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये बच्चों को जो है ये मेरा काम पसंद आएगा, वो उससे ज़रूर फ़ायदा लेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 72 क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, 72 एक्स की 4 पावर 4 वाई की पावर 5 जेड की पावर 2 यानी जेड स्क्वेयर एंड 120 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 6 एंड जेड की पावर 8। इन दोनों का हमने एचसीएफ जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले ये जो मेरे पास 72 और 120 के जो अदद हैं, इन अदद का मैंने इसके फैक्टर्स जो है लेने होंगे। ठीक है, हमसे फैक्टराइजेशन मेथड पे फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैंने सबसे पहले इनकी फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 72 और ये वाला निशान मैं बनाता हूँ या स्टूडेंट्स को आता होगा। इसमें से हम फैक्टर्स जो है फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये 72 मेरे पास आखिर में ये 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इवन है नंबर है और ये 2 पर डिवाइजिबल है। तो 2 पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये आएगा 36। ठीक है, और 36 को 2 पे डिवाइड करता हूँ, ये आएगा 18, 18 दूनी 36 और यहाँ पर मेरे पास आएगा 9 दूने 18 और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ इसको 3 तिया 9। इससे इस 3 को भी लोग करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, लेकिन अगर ये नहीं करते तो यहाँ तक आपका आप समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, कि ये इसका हिस्सा हो गया। और दूसरा मेरे पास है अदद 120 जो दूसरी एक्सप्रेशन का है। इसका भी मैं एक ऐसा ही एक बार बना देता हूँ। ठीक है, क्रॉस बार, और इसके मैं फैक्टर्स बना देता हूँ। इसको 2 पे डिवाइड करें तो 120 को 2 पे डिवाइड करें ज़ाहिर है 60 आएगा और इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 30। ये भी 2 पे डिवाइजेबल है तो ये आ जाएगा 15 और 15 2 पे नहीं होता, ये 3 पे होगा तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15। अब आप मेरे पास आ जाए कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहला फैक्टर। ठीक है, मेरे पास जो 72 है मैं लिखूँगा 72 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 और जेड की पावर 2 इज इक्वल टू इसके फैक्टर्स लिख देता हूँ। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 72 के मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 दफ़ा 2 आ जाएगा, 2 दफ़ा 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, और x की पावर 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x की पावर 4 y की पावर 5, ये अपनी हालत पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसके साथ क्या कर रहा है ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अच्छा, दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 120 120 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 6 और जेड की पावर 8। और ये इक्वल है किस चीज़ की, ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक, और पावर इसकी क्या है, जो पावर है वो सेम एज इट इज़ लिख ले, यानी एक्स की पावर 3 वाई की पावर 6 और जेड की पावर 8। अच्छा, अब आपने इसमें से जो है वो कॉमन लेना है। कॉमन लेने का तरीका ये है कि ये 2 और 2 इस दोनों के अंदर कॉमन है, इनकी जोड़ी बना लो। एक 2 ये हो गया, एक 2 जोड़ी ये हो गई, एक 2 की जोड़ी ये हो गई। ठीक है, और इसमें से यू का 2 कॉमन नहीं है। यहाँ पर मेरे पास कॉमन है 3 कॉमन है। ठीक है, और इसको इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली एचसीएफ। एचसीएफ किस चीज़ के बराबर है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो कॉमन है ये लिख ले, आपस में इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 ये हो गए और एक 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 3। सही है, और आपके पास ये जो वेरिएबल्स हैं इसका आपने क्या करना है, इसका आपने कॉमन लेने का तरीका ये है कि ये देखो इसमें जो छोटा पावर है, यानी यहाँ पे इस वाले में है x3 और यहाँ पे x4 है, तो आपने छोटा वाला पावर इसमें से उठाना है। ठीक है, तो x3 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये तरीका इसका ये है। अच्छा, एलसीएम में अलग है, इसमें आपने छोटा पावर लेना है, इसमें बड़ा पावर लेना होगा। और y की 5 है या y की 6 है तो y की पावर में 5 लूँगा। ठीक है, इसका तरीका आसान है। और z की स्क्वायर है और z की 8 है तो z
स्क्वायर का मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। ये मेरे पास आएगा इसका HCF। तो HCF मेरे पास बराबर हो गया इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तीन 24, 24 x की पावर 3, y की पावर 5 और z की पावर 2 यानी z स्क्वायर। तो ये 24x³ y5 और z स्क्वायर, ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर है और मेरा HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अच्छा, अब ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज 5.1 का मैथमेटिक्स है क्लास 9 का। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 18r³ s की पावर 4 t की पावर 5 120 r की पावर 4 s की पावर 3 t की पावर 8 एंड 210 r की पावर 7 s की पावर 7 एंड t की पावर 3। इसका मैंने आपको HCF फाइंड करके देना है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको पहले क्वेश्चन में कहा कि आपने सबसे पहले ये जो इसके आदद वाला हिस्सा है यानी जो हिस्सा है जो फिगर है, इनके आपने जो कांस्टेंट्स है इसके आपने पहली फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले ले ले 18 को, ठीक है, ऐसे लाइन में लिख ले 18 ले ले और इसके साथ ऐसा क्रॉस बार बनाएं, ठीक है, एक क्रॉस बनाएं डिवीजन वाला और इसके फैक्टर्स फाइंड करें। तो 2 में 18 और 3 3 9, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप ले लें 120 को ले लें। 120 का मैंने वहाँ पे पहले से फाइंड किए हुए पिछले क्वेश्चन में, अगर आप दोबारा फाइंड करना है तो फाइंड करें, ठीक है। एक दफ़ा कर लिए तो दोबारा ज़रूरत नहीं होती बार बार। और ये आपके 120 के फैक्टर्स ये बन रहे हैं, ये फाइंड आउट हो गए, ठीक है। 3 5 15। तीसरा आपके पास है, इसमें 210 है, ये नया अदद है, तो इसके फैक्टर्स मैं इस तरह फाइंड करूँगा, ठीक है। 2 पे डिवाइजिबल है, आखिर में इवन नंबर 0 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 105। और फिर इसको ये 2 पे नहीं होगा, आप इसको 3 पे करें तो 105 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 35, ठीक, ये आएगा 2 पे आएगा 35, सही 35 आएगा। और 35 जो है ये 5 पे डिवाइजिबल है, तो ये आ जाएगा 5 7 35, ठीक। अब आ गए आपके पास फैक्टर्स बन गए। अब ये जैसे अदद लिखे हुए ना, इसको यहाँ लाइन में लिख गए, ठीक है। लिख ले 18r³ s की पावर 4 एंड t की पावर 5 एंड इज इक्वल टू, ये बराबर है किस चीज़ का, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। और जो इसके साथ वेरिएबल्स है ये एज इट इज़ लिख के, इसको आपको छोटे छोटे करने की ज़रूरत नहीं होती, इसका कुलिया है मैं बता चुका हूँ। उसी तरीके से हम इसका HCF जो है फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये आपका 18 का हो गया, यहाँ लिख रहे 120 का, 120 r की पावर 4 s की पावर 3 और t की पावर 8। और ये आपके पास किस चीज़ के बराबर है, ये आपके पास बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 5। और इसके साथ जो भी वेरिएबल्स हैं वो एज इट इज़ लिख लें, r की पावर 4 s की पावर 3 और t की पावर 8। 210 का भी लिख लें, 210 का आपके पास है 210 r की पावर 7 s की पावर 7 एंड t की पावर 3। और ये लिख ले 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7। और इसकी वेरिएबल्स एज इट इज़ लिख ले, यानी r की पावर 7 s की पावर 7 एंड t की पावर 3। अब इसके अंदर हम कॉमन तलाश करते हैं, तो 2 2 2, ये 2 तो कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा HCF, इसका HCF क्या आ रहा है 2, और मल्टीप्लाइड बाय एक और कॉमन इसमें तलाश करें, तो एक देखें यहाँ पे 1 3 है और यहाँ पर भी 1 3 है, ऐसे तो 3 भी कॉमन हो गया, तीनों में से 1 3 कॉमन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कायदा ये है कि ये अगर आपने कॉमन लेना है तो आपने तीनों का कॉमन भी लेना है और 2 2 का कॉमन भी लेना है, ठीक है। तो तब आपका क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे है 3 है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 5 5 इन दोनों के बीच में कॉमन है, आखिर वाले के बीच में एक 5 5 कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन भी मैंने लेना है, तब मेरा HCF जो है मुझे मिलेगा। नहीं तो अगर मैं सिर्फ ये 2 3 को ले लूँ तो ये मेरा HCF तस्वुर नहीं किया जाएगा करेक्ट, क्योंकि 5 5 भी इनके अंदर एक कॉमन चीज़ है।
जो कि दो और एक्सप्रेशंस के बीच में कॉमन है। तो ये कायदा है, ठीक है। तो दो वाला कॉमन भी लेना होगा और तीन वाला कॉमन भी लेना होगा। तीन वाला कॉमन तो बहुत बेहतर है और दो वाला कॉमन जो है वो दूसरे दर्जे का है। तो तब आपका एच सी एफ जो है आपका फाइंड आउट होगा। अब ये हिंसों का हो गया, अदद का हो गया। अब मेरे पास आ जाए आप ये मैं इसकी वेरिएबल्स का कह देता हूँ। तो सबसे छोटा वेरिएबल आर का तलाश करें। ये R4 है, ये R7 है, ये R3 है। तो मेरे पास जो एच सी एम में आएगा, एच सी एफ में आएगा, वो आएगा R3, आर की पावर 3। एस में सबसे छोटा पावर कौन सा है? S3 है। ये S4 है, ये S3 और ये S7 है। तो S3 जो है ये मेरा एच सी एफ में आ जाएगा। और टी में सबसे छोटा है T3, ठीक। तो आपका जो आ रहा है, एक मिनट, ठीक है, T3 छोटा पावर मैंने कहा था आपने लेना होता है सबसे छोटा वाले ने। T3 यहाँ से ले लिया, S3 यहाँ से ले लिया और R3 यहाँ से ले लिया। बाकी सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया एच सी एफ। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें ताकि आपका क्वेश्चन इख्तिसार के साथ आ जाए। तो दो तीन है छः, छः पंजा 30, 30 आर की पावर 3, एस की पावर 3 एंड टी की पावर 3, ठीक है। और यही आंसर आपका सही है। बुक में जो आंसर है उसमें 6 लिया हुआ है, उन्होंने ये फाइन 5 को इग्नोर किया है। लेकिन ये एच का कानून है कि आप दो छोटे जो है आप क्या कहते हैं कॉमन जो है उसको भी आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप अगर ये 5 को एक्सक्लूड करो तो फिर आपका 2 6 आ जाएगा और वो जवाब आपका 6 जो जवाब है वो किताब के हिसाब से दुरुस्त होगा। लेकिन ये 5 वाला जोड़ा भी जो है इसमें सेलेक्ट करते हैं। या अगर आप स्टूडेंट से कानून के मुताबिक अगर आप करते हैं तो ये 30 ज़्यादा आ रहे हैं। तो एच सी एफ का कानून है, वो कहते हैं कि 30 जो है ना ये आपका इसमें से कोई भी आदत से आपका एच सी एफ जो है बड़ा नहीं आना चाहिए। तो फिर मैं इस 5 को जो है इसमें से एक्सक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। 5 वाला जोड़ा मैं काट देता हूँ। तो आप सिर्फ 2 और 3 ले लें, ठीक है। तो एच सी एफ मेरे पास आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी जो है एरर हो गई। 2 और 3 न्यू लॉ जो आया हुआ है, ये हमारे पुराने ज़माने में ये था कि दूसरी दो दो लाइनों का भी कॉमन लिए जाते थे। लेकिन अब वो कहते हैं कि ये इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 2 3 आएगा आपका और मल्टीप्लाइड बाय R3 S3 और T3। तो ये आ जाएगा आपका 2 3 अच्छे R3 एस की पावर 3 एंड टी के पावर 3। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर आपका यही बन रहा है, ठीक है। 30 वाला जो है पुराने मैथ के हिसाब से था, लेकिन अब मैंने चेक कर लिया तो ये कह रहे हैं कि अब न्यू कानून ये है कि ये इनमें से किसी से बड़ा होना नहीं चाहिए इसको। तो ये आ गया 18 से नीचे आ गया, ठीक है। ये भी इसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइजिबल है। वो भी है कि एस सी एफ ये है कि ये सारे अदद उसके ऊपर पूरे पूरे डिवाइजिबल हो। तो वो 6 आ सकता है, 5 इसके अंदर में नहीं आ सकता। तो ये बात आप ज़रा समझ लें, ठीक है। एरर भी अच्छा है आपके लिए कि आप एरर को भी समझ लें कि आप कौन सा एरर करें और कौन सा नहीं करें। अच्छा, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। x² माइनस 3x माइनस 18 एंड x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें यह है कि आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। इस वाले के भी फैक्टर्स बनाने, इसके फैक्टर्स बनाने। इसमें से जो मोस्ट कॉमन हो गया वो इन दोनों का HCF आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स मैं बना देता हूँ। इसका फैक्टर्स बनेगी मेरे पास x² माइनस, अच्छा ये फैक्टराइजेशन के मेथड पे है कि ये आपका ये इसके दो ऐसे टुकड़े बनाएं कि इसको प्लस माइनस करने से ये जवाब आ जाए, ठीक है, ये बीच वाला। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 18 आ जाए, 18 आ जाए। तो वो है 6 3 18। तो -6x एंड +3x, ठीक है। क्या हो जाएगा? -6x और +3x किस चीज़ के बराबर है? -3x के बराबर है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -18x² आ जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया। और इसको फिर इसमें से x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास x - 6। और यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे? +3 कॉमन लेंगे। तो ये भी आपका हो जाएगा x - 6, 3 18। और यहाँ पे आपकी जोड़ी बन रही है x + 3 जो बाहर लिया हुआ है और x - 6। तो ये फैक्टर्स बन गए x² - 3x - 18 के। अब मैंने फैक्टर्स लेने हैं x² + 5x और +6 के। तो इसके फैक्टर्स मैं इस तरह लेता हूँ कि x² प्लस ये 2 3 अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, 2x + 3x और +6। x यहाँ इसमें से कॉमन लें, x + 2 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 3 कॉमन ले लें तो ये भी बन जाएगा x + 2, ठीक, 2 3 6। और फैक्टर्स आ रहे हैं x + 3 × x + 2।
अब कानून हमारे पास क्या है, वो ये है कि सबसे जो मोस्ट कॉमन इसके अंदर फिगर आएगा वही आपका एचसीएफ है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है x+3 इज़ कॉमन इन बोथ। ठीक है, ये मैंने इनके फैक्टर्स बनाए, ये इसके फैक्टर्स बनाए, ये इसके फैक्टर्स बनाए। तो x+3 इज़ योर एचसीएफ। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन जो है ये आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4x² - 9 एंड 2x² - 5x+3। अब इसके मैंने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाऊंगा तो फैक्टर्स में से जो सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, यानी इसमें और इस दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो वो आएगा मेरा एचसीएफ। अब 4x² - 9 की मैं फैक्टर्स कैसे बनाऊंगा, ये देखो फार्मूले के शक्ल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये a² - b² का फार्मूला है। तो 2x होल स्क्वायर ये क्या है, ये 4x² है, और -3 होल स्क्वायर ये क्या है, ये 9 है। ठीक है, तो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये आ जाता है आपका 2x+3 यानी a² - b² इंटू 2x - 3, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स बन गए। और 2x² - 5x+3 ये आएगा आपका 3 दूना 6 के हिसाब से आएगा। तो इसके फैक्टर्स मैं बना देता हूँ 2x²। ठीक है, अब 5 के दो ऐसे टुकड़े करो कि उससे +6 जो है इसके मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाए। तो वो मेरे पास बन रहे हैं 2x - 3x। ठीक है, तो कितने बनेंगे, 2x और -3x बनेंगे 5x -5x। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा बनेंगे 6x²। ठीक है, तो इस तरह से इसके फैक्टर्स जो है वो बन रहे हैं। अब इसमें से 2x कॉमन ले लें, ये आ जाएगा आपके पास x-1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कॉमन ले, यहाँ पे -1 कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लें, सॉरी, -3 कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा x-1। ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा इस माइनस के साथ ज़रब का आने के बाद। तो आंसर आपके पास आएगा 2x-3 और x-1। अब एचसीएफ मेरे पास क्या आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है 2x-3 यहाँ पर भी है और 2x-3 यहाँ पर, बाकी को आपने जोड़ना है। ठीक है, वो कॉमन जोड़ा लेना है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो 2x-3 इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मेरा हाँ आएगा एचसीएफ। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, 2a² - 8b², 4a² + 4ab - 24b² एंड 2a² - 12ab + 16b²। तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ा ये है कि इसमें ये ज़रा मुख्तलिफ है। ठीक है, ये वाला a² - b² का फार्मूला बनेगा और इन दोनों के फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, वेरी इजी है। तो मैं ऐसी ही लाइन में इसके नीचे इसके फैक्टर्स बना देता हूँ। ठीक है, तो 2a² और -8b² को मैं कैसे सॉल्व करूँ, इसमें से मैं 2 को कॉमन लूँगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a² - 4b²। ठीक, और इसको मैं मज़ीद सॉल्व कर देता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू, ये आपके पास a² - 4b² है। तो ये फार्मूला बन रहा है आपका, पहले ऐसे आसान ले ले, ए ले ले, a होल स्क्वायर, 2 इंटू a होल स्क्वायर -2b होल स्क्वायर। ठीक है, ताकि इजी हो जाए। और यहाँ पर ऐसा करें कि ये आप दरमियाना ब्रैकेट पे ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से अच्छा ये a + 2b हो गया और इंटू a -2b। ठीक, तो ये आपके पास इसके जो है फैक्टर्स बन गए। और फाइनली जब आप इसको लिखोगे तो ये वाला बड़ा ब्रैकेट इसमें से निकाल लूँगी, तो इस सब में से कॉमन है 2 इंटू a + 2b और a -2b। तो रियल फैक्टर्स आपके पास 2a² - 8b² के जो आपके पास आ रहे हैं फैक्टर्स, वो ये फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको ले लेता हूँ 4a² - 4b² और +24 -24। तो 24 को जब 4 में मैं मल्टीप्लाई कर तो ये आता है 96। तो यहाँ पे 4 के मैंने ऐसे दो जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो 12 8 96 जो है मेरे पास वो जोड़ा है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ये आपके आता है एक्सपीरियंस ही भी आता है और इसके फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। जब आप बार बार बनाओगे तो आपको आसान हो जाएगा। 4a² + 12ab, ठीक है, क्योंकि +4b आ जाए इसमें से, और -8b ab और -24b²।
ये हो गए इसके। अच्छा, अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ, इसमें से मैं 4a को कॉमन लूँगा और ये आ जाएगा पास a+3b। इजी है, a+3b। और यहाँ से मैं कॉमन लूँगा किस चीज़ को, -8 को कॉमन लूँगा, -8b को। और अंदर आ जाएगा मेरे पास इसके a, और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3b आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और 8 या 24 3b हो जाएगा। तो फैक्टर्स कौन से आए, 4a -8b इंटू a+3b। ठीक, अच्छा, ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब आखिरी वाले के पास आ जाए, मैं इसके फैक्टर्स बना देता हूँ। 2a² -12ab + 16b स्क्वेयर। तो ये अगर मैं 16 को 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 8 या 16 2 ने 32 आता है। ठीक है, 32। और यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन है, 4 8 32। तो मैं इसको 4 और 8 के फैक्टर्स में डिवाइड करूँगा। 2a² माइनस, दोनों को माइनस ले ले, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 8ab -4ab, ठीक है, ये बन जाएगा -12ab। और ये आ जाएगा 16b स्क्वेयर, अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले ले, 2a को कॉमन ले ले और a -4b आ जाएगा। ठीक, दो 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 आटे 2 4 8, ये इस पे डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का निशान कॉमन ले ले और 4 को साथ में कॉमन ले ले और b को कॉमन ले ले। तो ये आपके पास आ जाएगा a, और ये प्लस है तो ये आगे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, -4 और ये b आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों सेम हो गए, ये और ये बिल्कुल एक जैसे हो गए। ठीक है, 2a -4b इंटू a -4b। ठीक, अब ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए, ये इसके फैक्टर आ गए, ये और ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अच्छा, अब ये इसके फैक्टर्स तो आ गए, लेकिन देखिए इसमें बज़ाहिर कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इसके अंदर कॉमन है। इसके अंदर ये जो है ना, सारे आपने से एक छोटा कॉमन आपने लेने हैं। तो इसमें से इसको और शॉर्ट कर देते हैं। इसमें से क्या कॉमन ले लें, इसमें से मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अब दोबारा जो है मैं इसमें से 4 को, तो ये क्या आ जाएगा, a-2b हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉमन ले ले वो फिर छोड़ देना है। ठीक है, ये इसका कानून है। आप HCF ले रहे तो जो चीज़ कॉमन आ गया उसको आपने छोड़ देना है। a-2b ये हो गया, और यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बचेगा, a-2b, और ये आपके पास हो जाएगा a-4b अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और इसके आप मज़ीद जो है आपको फैक्टर्स बनाने हैं तो वो बना सकते हैं, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपके पास कॉमन आ गया a-2b, और इसमें से जो है ये 2 है, और ये 4 के अंदर भी एक 2 है और ये भी एक 2 है। तो आपका HCF आ रहा है इसके अंदर जो है वो 2 इंटू a-2b। ठीक है, तो ये आपका जो है बुक के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या हुआ, ये आप ये क्वेश्चन इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो इसमें ज़्यादा कॉमन होते हैं ना, जैसे 4a² -4ab -24b², तो 4 को इसमें से शुरू में से कॉमन ले लें और इसमें से 2 को कॉमन ले लें। ठीक है, इसमें से 2 को, तो फिर ये इजी होगा, फिर आपको ये वाले फैक्टर्स नहीं बनाने पड़ेंगे बाद में। ठीक है, इस तरह एक दफ़ा देख लें कि मैं इसको आपके इस हिसाब से भी थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तो दोबारा अगर इसको देख ले, एक तो ये आंसर आएगा, यानी आप इधर फैक्टर्स बना सकते हैं, एक इसके पहले जो है फैक्टर्स ले लें। तो ये वाले फैक्टर्स तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं इसके 4a² लिखता हूँ, 4a² + 4ab -24b²। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, इसमें से मैं क्या 4 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 4 कॉमन, तो ये आ जाएगा a² + ab, और माइनस क्या आ जाएगा, 6 4 24 6b² आ जाएगा। ठीक, अब इसके फैक्टर्स इस तरह बनेंगे, यानी a² - 6b² ये आ रहा है। ठीक है, पहले कि मैं फैक्टर्स ले लेता हूँ, a², ठीक है, ये आप ले +3ab -2ab, तो क्या हो जाएगा, ab आ जाएगा। ठीक है, और -6b², तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6b² आ जाएगा। 4 फिर भी इसमें से कॉमन ले लें। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना दे, a कॉमन ले लें इसमें से, और a+3b आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आप ले लें -2b कॉमन ले लें, और a
आ जाएगा आपके पास, 2b कॉमन ले तो a कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा +3b। तो असल फैक्टर्स क्या है, 4 इंटू a प्लस a माइनस 2b इंटू a प्लस 3b, ये दो फैक्टर्स इसके आ गए। ठीक है, अब इसको ले लें, ये आखिर वाले जैसे ये आए थे ना, a माइनस 2b और a प्लस 3b, वही फैक्टर्स आपके इधर आ गए। ठीक है, बाद में भी इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अगर शुरू में इसको मैं ले लूँ ये वाले को, जो मेरे पास आखिरी फैक्टर क्वेश्चन कैसे, 2a² माइनस 12ab प्लस 16b², इसमें से 2 कॉमन ले लें तो a² माइनस 6b प्लस क्या हो जाएगा 8b²। ये भी एक तरीका है इसके सॉल्व करने का। तो 2 इंटू ये आपके पास आ जाएगा, इसमें से a² और इसमें से आपने 8 निकालना, 4 दूनी 8 से हो जाएगा, माइनस 4ab माइनस 2ab। ठीक है, तो 4 ज़ा 8 ab² जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, प्लस 8b²। तो 2 इंटू यहाँ आप ले ले इसको, a को इसमें से कॉमन ले ले, a माइनस 4b हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, a माइनस 4b और यहाँ से माइनस 2b को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a माइनस 4b और 2 इंटू a माइनस 2b a माइनस 4b। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स आ गए। तो देखिए 2 इंटू इसके अंदर 2 इंटू a माइनस 2b है, यानी अगर लिख लूँ मैं 2 इंटू a माइनस 2b और a प्लस 3b। ठीक है, तो एक 2 ये बन गया, एक 2 ये बन गया और एक 2 आपके पास ये इसके साथ ऊपर भी लागू है, तो एक जोड़ा आपके पास ये हो, या इसको रीअरेंज करें, 2 इंटू a माइनस 2b इंटू a प्लस 2b। ठीक है, ये आपके पास जोड़ा हो गया। तो आपके पास HCF क्या आया इन तीनों का, आ गया 2 इंटू a माइनस 2b। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं या उस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होता है आपका सिंथेटिक डिवीजन से, क्योंकि इसके अंदर 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री होता है जिसमें x की बड़ी पावर 1 होती है और इसमें x की पावर 2 होती है, तो वो 2nd डिग्री। 3rd डिग्री पॉलिनोमियल्स है, इसमें 4 वो इनसे है और ये जो है ना 3rd डिग्री है। तो ये पॉलिनोमियल्स आपके सॉल्व होते हैं सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने का तरीका है, जो आखिर में इसमें जो कांस्टेंट होता है जो 1 होता है, इसको हमने मैनिपुलेट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वाले को ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स मैं लूँगा। इसके फैक्टर्स क्या हैं कि ये कितनी चीज़ों पे जो है आपस में मल्टीप्लाई करे कि ये जवाब आ जाए। ठीक है, कितने अददों को मल्टीप्लाई करें कि जवाब, वो इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 1 क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ 1 प्लस 1 बराबर है -1 और +1। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो है ये x जो +1 है ना, ये इसका फैक्टर है। लेट इसके फैक्टर से मैं इसकी गाइडेंस लूँगा, लेट x + 1। ठीक है, x + 1 बी द फैक्टर ऑफ व्हाट, बी द फैक्टर ऑफ px, जो पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो अगर x + 1 फैक्टर है तो x + 1 क्या हो जाएगा, x + 1 = 0 एंड x = -1। ठीक है, x - 1 मेरे पास इसका फैक्टर हो जाएगा। अब क्या ये x + 1 फैक्टर है कि नहीं है, तो ये मैं चेक करूँगा। इस वाले पहले वाले पॉलिनोमियल को मैं चेक कर देता हूँ। तो मेरे पास बराबर है px, यानी पॉलिनोमियल मेरे पास बराबर है x³ प्लस x² प्लस x और +1। अब मैं क्या करूँगा, ये जो x है इसकी जगह लिख के -1, -1³ प्लस -1² प्लस -1 एंड +1। अब इसको निकाल लें, -1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद भी -1 ही आ जाएगा, और ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद +1 आ जाएगा, तो मैं +1 लिखूँगा। ये वापस -1 आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -1 के साथ कट जाएगा और +1 के साथ कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो जब इसका आंसर मेरे पास 0 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि px जो है ये x + 1 पे पूरा पूरा तकसीम होता है। ये क़ानून है इसका सिंथेटिक
उसका डिविजन्स का, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड या बाय पॉलिनोमियल मेथड कहते हैं इसको। अब सिंथेटिक डिवीजन का एक और तरीका है, वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन का तरीका क्या है, ये जो -1 है ना, ये इसको कहते हैं डिवाइडर, इसको मैं यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का डिवाइडर है, इसको यहाँ पे मैं लिख दूँगा अलग से, और यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक डिवीजन बार बनाऊँगा, ऐसे बनता है, ठीक है। डिवीजन बार इसका, ये वाला डिवीजन बार सीख ले, सही है। अच्छा, ये डिवीजन बार जो है, अब मैं ये जो इसके एक्सपोनेंट्स है, ये एक्सपोनेंट से हलाते हैं, और ये वाले शुरू वाले जो इसके साथ जो कांस्टेंट होते हैं, या इसके जिसके साथ वेरिएबल लगा होता है, जो हिंस होते हैं, ठीक है, इसके जो भी वैल्यू होते हैं वो आपने लिखने हैं, सही है। तो ये आप लिख लें, यहाँ पे 1 लिख लें, इसके साथ भी 1 है, 1 और 2 हो जो भी हो, ये भी 1 है, और ये वाला 1 जो है ना, ये यहाँ नहीं लिख के, ये वाला 1 चूँकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये जो पहला 1 है ना, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा आपके पास -1। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, दोनों का प्लस माइनस करने से 0 आ रहा है। अब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 0, 0 यहाँ लेके यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा, और ये 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इसमें से जो आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा -1, तो यहाँ भी आपके पास आ जाएगा। तो क्या मतलब इसका, रिमाइंडर आपका 0 है। तो इसका मतलब ये है कि x -1 जो है, ये सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू भी आपके पास इसका जो है ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, और ये इसका फैक्टर है, x+1 इज़ द फैक्टर। लेकिन ये दूसरा फैक्टर मुझे ये बताएगा, px का दूसरा फैक्टर ये वाला मैं जो है आपके पास बना रहा हूँ, ठीक है। तो px मेरे पास किस चीज़ के बराबर हो गया, एक तो मेरे पास हो गया x+1 जो मैंने फाइंड आउट कर दिया, और दूसरा फैक्टर यहाँ मेरे पास आया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखें कि ये 1 2 3 है, तो ये यहाँ पे आएगा सिंपल अदद आएगा, यानी +1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आता है x, और यहाँ पे x², और जितना आगे होता है ना, इस तरह से उनका जो है बड़ा इसका पावर आता है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास हो गए x², ठीक है, और ये 0 है तो 0x का कोई मतलब नहीं है, तो मेरे पास हो गया ये x+1, ठीक है। तो ये आपका एक पार्ट जो है ना इसका बायसिंथेटिक डिवीजन जो है ये सॉल्व हो गया, सही है। अच्छा, अब आ जाए इसके पास, आपने फैक्टराइजेशन की होगी सिंथेटिक डिवीजन पे, तो आपके लिए ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आ जाए इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ, और इसको एज इट इज़ सेम इसी तरीके से सॉल्व करें। यहाँ लिख लें x³ + 3x² + 3x और +1, और यहाँ लिख ले फैक्टर्स ऑफ 1 लिख लें, फिर वही तरीका करें, फैक्टर्स ऑफ 1 इज़ इक्वल टू +1 एंड -1, ठीक है, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। और अब आगे क्या करना है, यहाँ लिफ्ट x+1 बी द फैक्टर, अगर इस पे डिवाइड ना हो तो फिर हम इसको x-1 लेंगे, फैक्टर्स ऑफ x px, ये इसके फैक्टर्स है, ठीक है, x+1 बी द फैक्टर्स ऑफ px, तो ये इसका फैक्टर है। तो इस x+1 अगर फैक्टर है तो x+1 0 के बराबर हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -1 की, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अपना px दोबारा लिख लेता हूँ। डिवीजन मेथड में हम इस तरह करते हैं इसकी, ठीक है। फिर आगे सिंथेटिक डिवीजन में डाल देते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में इसका हम पॉलिनोमियल 2 मालूम करते हैं, पॉलिनोमियल 1 तो मालूम हो जाता है, इसका जो फैक्टर्स 2 मालूम हो जाता है। px मेरे पास बराबर है x³ + 3x² + 3x और +1, यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि px जो है बराबर है -1 की, क्यूब +3 × -1² +3 × -1, और आखिर में आ जाएगा +1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपके पास +3 हो जाएगा, क्योंकि ये +1 हो जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा +1। तो दोबारा आगे देखो, ये +1 और +1 +3 और +1 4 हो जाएगा, और ये -1 या इधर लिख ले -4 और +4, तो ये दोनों किस चीज़ के बराबर है, इक्वल टू 0। तो px का ये जो फिगर है आपका बराबर हो गया 0 का, इसका मतलब है कि x+1, सो x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ px, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब आ जाए बायसिंथेटिक डिवीजन।
अब दूसरा फैक्ट आपका काम है सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करना, बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन में जो x के बराबर था ये आपका डिवाइडर है, इसको बोलते हैं डिवाइज़र या डिवाइडर। तो ये यहाँ पे लिख लें -1 लिख लें और इसको ऐसे बंद कर दें, ठीक है। और यहाँ एक बार बना दें और एक बार ऐसे बना दें, ठीक है। अब इसके जो शुरू के जो आदद हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, विल सर्च इट अगेन, ठीक है। लेकिन जो आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, जो फिगर है ये आप लिख लें। मैथ एक ऐसी चीज़ है ना, मैथ को आप एक दफ़ा छोड़ दो तो फिर ये दोबारा आपके हाथ नहीं आता, ठीक है। ये मैथ का टीचर होते हैं उसको ये सब चीज़ें मालूम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको ये नहीं मिलेगा, मैं ये आपको बता दूंगा, ठीक है, कि ये इसको 3 को क्या कहता है। ये तो एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है, पावर जो है एक्सपोनेंट कहलाता है। अच्छा 1 और 3 और 3, ठीक है, और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 है, यहाँ जो 1 आता है ये वाला 1 है नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -1 हो जाएगा, और अब इसको सॉल्व भी करें साथ में, ये 2 आ जाएगा, उस 2 को -2 में मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा। अब इधर 1 आ जाएगा, 1 को -1 मल्टीप्लाई तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब वो रिमाइंडर ये आ रहा है, ये बाकी आ रहा है आपका तकसीम का कायदा जो है ना, ये रिमाइंडर आ गया 0 = r। अच्छा, तो इसमें भी ये साबित हो गया, लेकिन ये तो साबित पहले हो चुका है, हमने सिर्फ इसके फैक्टर्स फाइंड करने थे, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, अब मेरे पास पी एक्स किस चीज़ के बराबर है, x+1 जो शुरू में लिया था, और दूसरा क्या है, ये है आपका x² + 2x और +1, ठीक है। ये आपके पास दूसरा फैक्टर जो है ना इसका फाइंड। अब हमने इसका लेकर आना है आखिर में HCF को लेकर आना है, ठीक है, कि आखिरी हिस्से पे इसका क्या बनता है। तो इस क्वेश्चन का HCF थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिक ख़त्म हो गया यहाँ पे, हमने चीज़ को सॉल्व कर दिया। अब x+1 तो डेफिनेट है कि ये इसका फैक्टर है, लेकिन इसको अगर आप देख ले तो ये क्या चीज़ है, ये है आपका फार्मूला x+1 होल स्क्वायर है, ठीक है। x+1 होल स्क्वायर क्या चीज़ है, x+1 होल स्क्वायर, यानी वो इसको जब सॉल्व करोगे तो x² + 2x + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको मज़ीद एलाबोरेट करें तो x+1 आ जाएगा, और इस x+1 को आप 2 में मल्टीप्लाई करें, यानी x+1 और x+1, ठीक है, ये इसके बराबर है। से इसको मैनिपुलेट किया हुआ है, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने यहाँ तक कर दिया ना, ये काफ़ी है, ठीक है। यहाँ तक फैक्टर्स आ गए, यहाँ तक काफ़ी है, सही है। तो ये कॉमन इसमें से एक x+1 है, और ये एक x+1 जो है आपका HCF यहाँ से आ जाता है, सही है। मैं देख रहा था, मैं थोड़ा शक में पड़ गया था, लेकिन HCF आपका x+1 जो है ये बिल्कुल डेफिनेट है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। इसमें नहीं पढ़ना कि ये अब मज़ीद उसको दोबारा करेंगे तो फिर वही चीज़ बनेगा। तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए बहुत कोशिश की, ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ठीक है। बीच में थोड़े से तरीके डिफरेंट हो गए, तो आप इसको गौर से देखें, ये आपके सीखने के लिए था। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपके लिए काम करूँगा। डॉक्टर मोहम्मद तारिक को दीजिए इजाज़त। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।